परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए, क्योंकि आज की प्रार्थना आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाली है, बदलने वाली है आपकी ज़िंदगी, और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और उसने हाथ आपका कभी भी नहीं छोड़ा है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, जो लोग इस समय में कह रहे हैं कि मेरे जीवन में ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कई लोग आज पीछे हट गए हैं, परमेश्वर की योजना से दूर चले गए हैं। आज बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी, निराश है। कई लोग अपने फाइनेंस को लेकर परेशान है, परिवार को लेकर परेशान है, अपने जीवन को लेकर परेशान है। बहुत लोग आज इस समय में बहुत ही दुखी, निराश और परेशानी नजर आ रहे हैं। आज परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का वचन आपको नई जिंदगी देने जा रहा है। परमेश्वर का वचन आपके हार्ट को नया करने जा रहा है। एक नया विश्वास और एक नया जीवन को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक नया विश्वास और एक नया जीवन आपके जीवन का हिस्सा होगा। आइए प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन एक कहता है कि यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे अभिषेक किया है। आप पढ़ सकते हैं इस वचन को, यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय और उसका 5 वचन में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको पहले से ही जानता है। आपके जन्म होने से पहले से ही परमेश्वर आपको जानता है, और इसलिए परमेश्वर ने आपको इस संसार से, इस दुनिया से, उस बातों से, उन चीज़ों से प्रभु ने आपको अलग कर दिया है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। क्यों अलग किया है? क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करना चाहता है, आपको बनाकर। प्रभु हमारा कुम्हार है और वो आपको बनाना चाहता है, अच्छा बनाना चाहता है, अच्छा जीवन देना चाहता है और अनंत जीवन के लिए तैयार करना चाहते हैं। पर बहुत से ऐसे लोग हैं परमेश्वर की योजना से भटक रहे हैं। कई लोग भटक चुके हैं, भटक गए हैं, वो अपने बुलाहट को खो चुके हैं। यिर्मयाह एक बार कहता है कि मैं ठीक से बोल नहीं सकता। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। यिर्मयाह क्या कहता है अपने बारे में? यिर्मयाह कहता है, अपनी कमजोरी को बताता है, मैं तो इस तरह से हूँ, मैं तो इस तरह से हूँ। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू ऐसे मत कर, तू बालक मत कर, देख मैं तेरे संग हूँ। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आपको जन्म से पहले क्या कर लिया है और गर्भ से पहले क्या कर लिया है। जन्म से पहले ही आप चुने गए हैं। मतलब ये है कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में अद्भुत है और सामर्थ्य है। प्रभु ने आपको गर्भ से पहले चुन लिया। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते, यीशु को जान चुके हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर का आपके ऊपर दया हुई है, और दया को वेस्ट ना जाने दें। जो लोगों ने यीशु को जान लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन कई लोग पीछे हट गए हैं, प्रभु से दूर हो रहे हैं, किसी न किसी वजह से ठोकर खा चुके हैं, ठोकर खा रहे हैं या भटक रहे हैं। तो आज इस बात को जाने कि प्रभु ने आपको चुना है। शैतान हर समय शैतानी योजना बनाता है, क्या करने के लिए? आपको प्रभु से दूर करने के लिए। बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। वो इधर से उधर भागते हैं, उधर से उधर जाते रहते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने आपको गर्भ में रचने से पहले चुन लिया है। ये परमेश्वर की अद्भुत, इसका मतलब है कि परमेश्वर का आपके जीवन में एक अद्भुत योजना है। परमेश्वर ने आपको गर्भ में रचने से पहले ही जान लिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आपके जीवन में अद्भुत योजना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं परमेश्वर की योजना से, बुलाहट से और परमेश्वर की इच्छा से भटक जाते हैं। कई लोग तो भटक भी गए हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे अधर्म के काम तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है, अलग कर देते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। हालेलुया। परमेश्वर जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। बहुत सारे इस बातों को भूल जाते हैं। हालेलुया। यदि इस समय में आपकी ताड़ना हो रही है तो प्रभु आपसे प्यार करता है, वो आपको सिखाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। योना देखो, जब परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा था इधर से उधर, प्रभु की बात को नहीं मान रहा था, नहीं मुझसे नहीं हो सकता, नहीं मैं नहीं कर सकता, तो वो परमेश्वर की आज्ञा से भाग रहा था, उसकी मर्जी से के बिना इधर उधर जा रहा था, इधर जा रहा था। तो क्या हुआ? उस समुद्र में गिरा दिया गया, डाल दिया गया। फिर एक परमेश्वर ने, फिर भी परमेश्वर दयालु है, एक बड़ी मछली को भेजा, बिग फिश को, और उस मछली ने, बड़ा मत्स्य ने उसको निगल लिया, उसका सामना किया। हालेलुया। निगल लिया और अंदर रहा 3 दिन तक। उसके बाद योना ने पश्चाताप किया, माफ़ी मांगा,
और परमेश्वर ने अलाउ किया कि जा इसको उगल दे, तो वहाँ पर बाहर जाके तट के पास उगल दिया। कितने को समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर से काम में लग गया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप परमेश्वर से भाग रहे हैं, उसकी सेवा से भाग रहे हैं, परमेश्वर के काम से भाग रहे हैं, तो आप पर दंड आ सकता है, याद रखना। आप पर श्राप आ सकता है। ये मैं नहीं कह रही, प्रभु का वचन कहता है। कितने को समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ। व्यवस्था 28 अध्याय 15 वचन, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की बात ध्यान से न सुने तो ये सब शाप तुझ पर पड़ेंगे। इसलिए आज्ञाकारिता क्या करती है? आशीषों को लेकर आती है। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर से दूर जाते हैं तो आपके जीवन में कठिनाइयां आनी शुरू हो जाती हैं। इसे मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, शिमशोन की तरह ना भागे। शिमशोन भी बुल्लाहट से समझौता किया और भाग गया था इधर उधर, और अपने इसी वजह से अपने अभिषेक को, अपनी सामर्थ को खो दिया। कितने को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर के सम्मुख आए। परमेश्वर सबसे प्यार करता है। प्रभु कहता है क्योंकि जो कल्पना मैंने तुम्हारे विषय में बनाया हूँ, जो मैं करता हूँ, वे कुशल की है, वह हानि की नहीं है। वे तुम्हारे जीवन में आशीष का कारण होगी, आशीषों को लेकर आएगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। आज कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की योजना से भटक रहे हैं, और बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ग्रेट चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, निराश हो चुके हैं। यिर्मयाह के जीवन को हम देखते हैं कि किस तरह से यिर्मयाह को परमेश्वर ने बुलाया, और वो भी जब उस समय कह रहा था नहीं ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, जबकि वो कहता था मैं तो लड़का हूँ, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, तब भी परमेश्वर ने उसे क्या कहा? मत कहा कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ तुझे आज्ञा दूंगा वही तू करेगा। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। केवल यिर्मयाह नहीं, आज जो खुद को अयोग्य समझा वो कौन था? मूसा भी था। मूसा ने भी कहा कि मैं बोलने में भद्दा हूँ। कितने को समझ में आ रहा है? और गिदोन कहता मैं तो सबसे अपने कुल में से क्या हूँ? सबसे ज्यादा कंगाल हूँ। लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों के जीवन को इस्तेमाल किया अद्भुत रीति से। प्रभु यीशु की तारीफ धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जो लोगों को लगता मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं काम नहीं कर सकता, मैं कंपनी चला नहीं सकता, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, घबराए मत, डरे मत। परमेश्वर आपके साथ है और वो आपकी आज से अगुवाई करेगा। परमेश्वर ने आपको माँ के गर्भ में से आने से पहले परमेश्वर आपको चुन लिया है और जानता है, आपके हर एक कदम को जानता है, आपके जीवन के एक एक चीज़ों को जानता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, वचन आपको कह रहा है कि आपके जीवन में एक बहुत महान योजना है। हालेलुया, प्रभु आपके जीवन में उस योजना को पूरा करना चाहता है, काम करना चाहता है। आज परमेश्वर पे भरोसा रखें, पीछे मत हटिए, पीछे मत जाइए, प्रभु के निकट आइए और परमेश्वर के काम में लग जाइए। परमेश्वर के निकट आइए, प्रार्थना करने लग जाइए, हालेलुया, संगति करने लग जाइए। मैं ये नहीं कह रही कि अपना काम छोड़ दीजिए, सब कुछ अपना काम कीजिए, अपने परिवार को सब कुछ देखिए, लेकिन परमेश्वर को मत छोड़िए। हालेलुया, क्योंकि वही आपको जीवन देता है, वही आपको संभालता है, वही आपके जीवन में कार्य करता है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। वो आश्चर्य कर्म करता है, बड़े बड़े कार्य करता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जिनको लगता है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मेरे जीवन में कुछ भी ठीक क्यों नहीं हो रहा, मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर का आपके जीवन में अद्भुत और महान योजना है। जिस तरह से हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र किस तरह से जब पिता के घर को छोड़ दिया तो सब कुछ खो दिया। हालेलुया, लेकिन जब वो पिता के पास लौट आया तो पिता ने माफ़ भी किया और स्वीकार किया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के निकट आए, प्रभु से माफ़ी मांगे। प्रभु का आपके जीवन में महान योजना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु ने आपका हाथ अभी भी नहीं छोड़ा है। हो सकता है आपके जीवन में आशीषें नहीं आई हैं, तो याद रखें प्रभु ने आपको जगत की उत्पत्ति से ही पहले चुन लिया है ताकि वो आपके जीवन में खास कार्य को कर सके। बहुत लोग पहचान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि आगे मेरे जीवन में क्या होगा। परमेश्वर में बने रहिए, अड़े और खड़े रहिए, संगति करना ना छोड़िए, लगातार चलते रहिए। आप आने वाले समय में परमेश्वर की योजना को आप देखेंगे, अपने जीवन में आप गवाही देंगे, उस योजना के बारे में आप गवाही देंगे, उस आशीषों के बारे में गवाही देंगे, और छुटकारे के बारे में गवाही देंगे, परमेश्वर की ब्लेसिंग के बारे में गवाही देंगे कि किस रीति से परमेश्वर ने आपको तैयार किया, उसके लिए भी गवाही देंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए डरिए मत, घबराइए मत। परमेश्वर का आपके जीवन में अद्भुत और महान योजना है। प्रभु आपके जीवन में बड़ा कार्य करना चाहता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आ जाइए, परमेश्वर के सम्मुख में आ जाइए। इसलिए आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में अपनी गवाही को लेने के लिए तैयार हो जाइए। निराश मत होइए, चिंतित मत होइए। प्रभु आपके जीवन में बड़ा कार्य करना चाहता है। हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में आइए। थैंक यू जीसस। और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाली है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जो लोग परमेश्वर की योजना से भटक गए हैं, जो लोग अपनी परमेश्वर की योजना से भटकने का सबसे बड़ा मतलब यह है कि आपकी आइडेंटिटी जा रही है, आपकी आइडेंटिटी खत्म हो रही है। इसलिए आज यीशु के करीब है। यदि आपकी आइडेंटिटी जो विश्वासी एक आइडेंटिटी पहचान है, यदि वो चला जाएगा आपके जीवन में,
तो अब जानते हैं इसका मतलब क्या है। फिर शैतान बोलेगा ये तो मेरा है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए अपनी आइडेंटिटी को मत खोइए। परमेश्वर ने जो आपको पहचान दी, विश्वासी का जो प्रभु ने आपको गर्भ से रचने से पहले आपको चुन लिया, जगत के उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने चुन लिया है। प्रभु के निकट आ जाइए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करना चाहता है। हो सकता है इस समय में आप कमजोर है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। आप जानते हैं कि लूत जब तक अब्राहम के साथ था तब तक उसके पास सब कुछ था। जैसे ही लूत अब्राहम से अलग हुआ, उसने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया, अपनी पहचान को खो दिया, क्योंकि सारी आशीषें उसको किसके थ्रू मिल रही थी? अब्राहम के थ्रू मिल रही थी। हालेलुया। पर उसने किसको चुना? सदोम को। उसको पता नहीं था कि सदोम तो ऑलरेडी फायर के साथ, आग के साथ, गंधक के साथ खाक होने वाला है। हालेलुया। इसलिए अब्राहम को पता था कि मुझे क्या करना और कहाँ जाना, जैसा परमेश्वर उसको अगुवाई करता था। उसी तरह से जब आप इधर उधर जाते हो और दूसरे की बातों में चले जाते हो, तब फंस जाते हो और अपने आइडेंटिटी को खोने लगते हो। कई बार आपको पता नहीं चलता कि आपकी आइडेंटिटी जा रही है। इसलिए आज प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए। परमेश्वर का वचन आपसे बात करता और कहता है कि तू परमेश्वर की पहचान को मत खो। जो परमेश्वर ने आपको दिया उसको मत खो। प्रभु के निकट आ जाइए, प्रभु के सम्मुख में आ जाइए। पीछे मत हटिए, पीछे मत मुड़िए। प्रभु का आपके जीवन में महान महान योजना है। शैतान आपको बरगला रहा है, आप किसी की बातों में ना आए, किसी लोगों की बातों में ना आए, किसी भी जीवन के लोगों के बारे में बातों में नहीं आए। हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में परेशानी है, लोग आपसे लड़ेंगे भी, झड़ेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको आपके बारे में बहुत सारा गलत बोलेंगे, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, झूठ बोल बोल के फंसाएंगे, अलग अलग बातें करेंगे। उनकी बातों में ना आना, बस परमेश्वर को देखना और हाथों को उठाकर स्तुति करना और धन्यवाद करना। जो मर्जी हो जाए बोलो, मैं प्रभु तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज सभी जन बोले, परमेश्वर जो मर्जी हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, प्रभु मैं तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा। आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करें। अपने दिल को कठोर मत कीजिए। आज यीशु के करीब आ जाइए, यीशु मसीह के सम्मुख में आ जाइए। जो लोग परमेश्वर से दूर हुए और परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिए, उनके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। जिस तरह से एक वचन कहता है, पहला शमूएल की किताब में 15 अध्याय में लिखा है, आई थिंक 22-23 वचन में लिखा है, आज्ञा मानना बलिदान से क्या है? उत्तम है। हालेलुया। जिस तरह से राजा शाऊल ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा में क्या किया, वहां पर समझौता किया और अंत में उसका राज्य जो था राज्य, वो सब कुछ उससे छीन लिया गया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। प्रलोभन, लालच ये आपके जीवन से सब कुछ छीन सकती है। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में भी भाइयों बहनों, आज यीशु के करीब है। परमेश्वर आपको पहले दंड नहीं देना चाहता, वो आपको वार्निंग देता है, चेतावनी देता है। योना को प्रभु ने चेतावनी दी थी। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर के निकट आ जाइए, आज परमेश्वर के सम्मुख में आ जाइए। प्रभु का वचन कहता है, जिससे मैं प्रेम करता हूँ उनको डांटता और ताड़ना भी देता हूँ। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन को हमेशा याद रखना, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आज सभी जन उस गलत मार्गों को छोड़ दीजिए, उस लालच के मार्गों को छोड़ दीजिए, वो दुष्ट के मार्गों को छोड़ दीजिए और ऐसे लोगों की सलाह मत मानिए जो परमेश्वर को खुद ही नहीं जानते, खुद ही उनका जीवन प्रेयर में नहीं है। आज यीशु के करीब आ जाइए। जितने वर्ष टिड्डियों ने खा लिए, प्रभु का वचन कहता है मैं उनकी भरपाई करूंगा, कहता है। परमेश्वर अद्भुत और शक्ति सामर्थ्य परमेश्वर है। आज शैतान की बातों में ना है। शैतान हर दिन आपको बरगला रहा है, आपको भरमा रहा है, किसी की भी बात में ना है। अपनी कॉलिंग को देखे, परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया, बिल्कुल भी पीछे मत हटना, बिल्कुल भी दूर ना होना। प्रभु की मसीह परमेश्वर के निकट आए तो वो आपके निकट आएगा, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में खास योजना है। प्रभु का आपके जीवन में अद्भुत और खास योजना है और प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करने जा रहा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। यदि आप भटक जाएंगे तो आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। बेशक आप खाना खा रहे होंगे, पानी पी रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन जो ब्लेसिंग्स है जबरदस्त, जो प्रभु ने आपके विषय के लिए जो सोच के रखा, जो दिया है, हालेलुया, फिर वो आपके जीवन में नहीं प्राप्त होगी, आपको नहीं मिलेगी। इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि मेरी ओर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। इसलिए क्या आप परमेश्वर की तरफ लौटेंगे? क्या फिर से प्रभु के निकट आएंगे? क्या फिर से संगति करेंगे? क्या फिर से उसके कामों में लग जाएंगे? यही आपके लिए भलाई है। हालेलुया। कि फिर से प्रभु के काम में लग जाइए। चाहे आपको माफ़ी मांगना पड़े, माफ़ी मांग लीजिए, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, कर लीजिए, लेकिन परमेश्वर के पीछे चलना मत छोड़िए। प्रभु के साथ संगति करना मत छोड़िए, सेवा करना मत छोड़िए, अपना काम करना मत छोड़िए। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, कुछ भी आपके लाइफ पे इस समय में प्रॉब्लम है, दुविधा है, परेशानी है, व्हाटएवर आपके जीवन में इस समय में चल रहा, वचन को याद रखना, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे जान लिया है और उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे पवित्र ठहराया, मैंने तुझे जातियों के लिए भविष्यद्वक्ता ठहराया, मतलब उसको भविष्यद्वक्ता ठहराया, तो आपको भी परमेश्वर ने कुछ न कुछ ठहराया है। हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के निकट आए, परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया। प्रभु का आपके जीवन में महान योजना है और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। इसलिए आज परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने के लिए अलाउ करें। कैसे कार्य करने के लिए अलाउ करेंगे?
परमेश्वर के वचन को अंगीकार करने के द्वारा, हाँ और आमीन में जवाब देने के द्वारा आगे सभी जन अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आगे सभी जन परमेश्वर के निकट आकर माफी मांगे। बोलो, परमेश्वर पिता, जो मैं प्रभु तेरे राह से भटक गया था मुझे क्षमा कर दीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती जितने लोग परमेश्वर तुझसे दूर हो गए, भटक गए, प्रभु जी एक एक जनों को छू लीजिए परमेश्वर पिता, एक एक जनों को मदद कीजिए परमेश्वर पिता, एक एक जीवन को आशीष कीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया, रबकत्तु नमः शंति रबकत्तु नमः शंति रबकत्तु नमः। तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता, मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता। आज अनुग्रह दे प्रभु जी, अभिषेक दे, सामर्थ्य परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। हालेलुया, जो पीछे हट गए प्रभु उनको लेकर आ परमेश्वर पिता, जो किसी शैतानी दुष्ट आत्मा या किसी और भी लोगों की बातों में आ रही, यीशु के नाम में परमेश्वर पिता दया कर और समझने के लिए अनुग्रह दे परमेश्वर पिता। ये किसी की छल में, किसी की बात में ना आने पाए, दुष्ट की बातों में ना आने पाए, यीशु के नाम में हर एक दुष्ट आत्मा को मैं डांटती। होली गॉस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो। हालेलुया, रबकत्तु नमः शंति रबकत्तु नमः शंति रबकत्तु नमः। प्रभु जी दया करो, दया करो, दया करो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी मदद करो, सहायता करो। आप सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते हैं परमेश्वर पिता, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। बोलो, आज मेरी गवाही का दिन है, बोलो आज मेरी ब्लेसिंग का दिन है, बोलो आज मेरे छुटकारे का दिन है, बोलो आज मेरे आनंद का दिन है। आज प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी दयालु करना निदान पिता परमेश्वर, आज एक एक जनों को छू लीजिए परमेश्वर, मसा कीजिए परमेश्वर पिता, अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता। तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता, एक एक जनों को टच कीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबकत्तु नमः शंति रबकत्तु रबकत्तु नमः शंति रबकत्तु नमः। होली गोस्ट फायर, दुष्ट आत्मा इसी वक्त छोड़े, जो आपके दिमाग में जो शैतानी चीजें, जो निगेटिव चीजें बार बार आपके दिमाग में घूम रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जा। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु दया कर, प्रभु जी मदद कर, प्रभु जी सहायता कर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूँ, हर एक शैतानी तत्व को मैं डांटती हूँ। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। बड़े छुटकारे के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, मदद और सहायता की हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अनुग्रह शांति देने वाला प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी प्रार्थना को सुनने हम तेरा धन्यवाद करते हैं, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर पिता। हालेलुया, रबकत्तु नमः शंति रबकत्तु रबकत्तु नमः शंति रबकत्तु रबकत्तु नमः। यीशु के लोग की जय, यीशु के लोग की जय, सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जीवन और शांति देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, छुटकारा देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, शांति देने वाला परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, रास्ते को खोल देने वाला परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। आज एक एक जिंदगी को छू लीजिए, एक एक जीवन को छू लीजिए, एक एक जन को मसा कीजिए और अभिषेक कीजिए और अपनी शांति से भर दीजिए परमेश्वर पिता। दया कीजिए, लोग बीमार है अपने हाथों को रखो विश्वास के साथ, इसी वक्त अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करें, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे हो चुके और आजाद हो चुके, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जितनी भी दुष्ट आत्मा आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में काम कर रही है, और रेबकत्तु नमः लबकत्तु नमः शंति रबकत्तु लबकत्तु नमः शंति रबकत्तु नमः। पवित्र आत्मा शिव और बदल जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबकत्तु नमः शंति रबकत्तु नमः। प्रार्थना करती यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं डांटती, होली गोस्ट फायर 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 फायर, यीशु के नाम में। हर एक किडनी के रोगों से आजाद हो जाए, इसी वक्त हर एक तरह की एलर्जी से आजाद हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, पेट की दर्द से आजाद हो जाए। हालेलुया, प्रभु चंगाई दीजिए, उस स्वेलिंग आपके पैर में भी हील्ड एंड डिलीवर्ड, यीशु के नाम में। शुगर नॉर्मल हो जाए, बीपी नॉर्मल हो जाए। मैं प्रार्थना करती, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए, हार्ट के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, डिलीवर्ड बी डिलीवर्ड बी डिलीवर्ड। रेबकत्तु नमः शंति रबकत्तु रबकत्तु नमः शंति रबकत्तु नमः। प्रभु यीशु आप मदद करो, सहायता करो, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते, बड़े छुटकारे के लिए धन्यवाद करते, जीवन और शांति के लिए धन्यवाद करते, सारी प्रार्थना को सुनिए हम तेरा धन्यवाद करते, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते, आशीष के कर्ता सिद्ध करने वाले परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते। प्रभु जी के एक जीवन को आशीष कर, प्रभु जी के एक जीवन को पर अनुग्रह कर, परमेश्वर दया करो, ब्लेस कर परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। जो पर निराश इस समय अपने जॉब को लेकर परेशान है, प्रभु इनके जॉब को इसी वक्त ब्लेस कर, शूले परमेश्वर पिता आशीष कर। जिनके पास जॉब नहीं, जॉब के साथ ब्लेस करना परमेश्वर, ऑफर लेटर की घोषणा करते हैं। हालेलुया, रबकत्तु नमः शंति रबकत्तु नमः शंति रबकत्तु नमः। होली गोस्ट फायर, दुष्ट आत्मा को डांटते, शैतानी तत्वों को मैं डांटते, आपके जीवन को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े, आपके घराने को छोड़े, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। रेबकत्तु लबकत्तु नमः शंति रबकत्तु नमः। प्रभु जी दया कर, प्रभु जी मदद कर, प्रभु जी सहायता कर, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दिया, धन्यवाद करते, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, यीशु के नाम में।
हड्डियों के दर्दों से आजाद हो जाए, लाइलाज बीमारी से आजाद हो जाए। रबखतुनमा शंतिरा लबखतुनमा, जो गुप्त रोग है, गुप्त बीमारी है, गुप्त प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर, ए शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं डांटती, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। बड़े छुटकारे के लिए धन्यवाद करते हैं, जिंदगी के लिए धन्यवाद करते हैं। रिसीव करें गवाही को, रिसीव करें छुटकारे को, रिसीव करें आशीष को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेस करती जो शैतान के मन को भटका रहा है, ये किसी लोगों की बातों में आ गए और भटक गए हैं, या किसी लोगों की बातों में आके यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा इसी वक्त छोड़े इनकी लाइफ को यीशु के नाम में। शैतान हंस रहा है, यदि आप शैतान की बातों को मान रहे हैं, यदि दुष्ट लोगों की बातों को मान रहे हैं, यदि आप गलत लोगों की बातों को मान रहे हैं, तो शैतान हंस रहा है। आज ये सारे कामों को छोड़ दीजिए और परमेश्वर के वचन पर फोकस लगाइए, यीशु के वचन पर फोकस लगाइए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने पहले ही आपको चुन लिया था कि प्रभु आपका जीवन में बड़े बड़े कार्य करे। आमीन। परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद। आइए सभी जन प्रभु की उपस्थिति में धन्यवाद करते हुए मैं ब्लेस करती आपके जीवन को, आशीष की घोषणा करते जो भटक गए, प्रभु से दूर हो गए, यीशु के नाम में वापस आए। कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। लौट आइए यीशु मसीह के पास, यीशु के सामर्थ्य नाम में, और अपनी गवाही को प्राप्त करें। प्रभु की योजना आपके जीवन में महान है, अद्भुत है, सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर को ताड़ना दे रहा है तो सह लीजिए, कोई बात नहीं। प्रभु को आपके जीवन में महान योजना, आने वाला समय बेस्ट होने वाला आपका यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब थोड़े में वफादार रहेंगे तो परमेश्वर ज्यादा का अधिकारी बना देगा, इसलिए वफादार रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते जाएं। जो कठिनाइयां, जो परिस्थितियां आपके जीवन में आई है इस समय में, बहुत ही दुख, बहुत ही परेशानी का आप सामना कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, तो आज परमेश्वर के निकट आप प्रभु के आगे टेक लगाइए और बोलो, परमेश्वर पिता मैं अपनी बुलाहट में स्थिर हूँ और मैं अपने चुनाहट को सिद्ध करते जाऊँगा, सिद्ध करते जाऊँगी। बोलो मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। जिस तरह से योना पीछे हट गया था, जिस तरह से शिमशोन समझौता कर लेते पीछे हट गया था, बोलो मैं नहीं हटूंगा यीशु के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु के जीवन में अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण कर दीजिए, प्रभु के हाथ में दे दीजिए। प्रभु आपके जीवन में आशीष करने जा रहा है, आपके फाइनेंस को आशीष करने जा रहा है, आपके हेल्थ को आशीष करने जा रहा है, आपके परिवार को ब्लेस करने जा रहा है। आज से आपके लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जोर से तालियों के साथ धन्यवाद करें। मैं ब्लेस करते कि बिजनेस को, आपके जॉब को आशीष करते कि परिवार, टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट है। परमेश्वर पिता हर एक लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा दे। परमेश्वर पिता वचन को पढ़ने के लिए अभिषेक दे, सामर्थ्य। परमेश्वर दया कर, जो लोग नशे में, यीशु के नाम में नशे से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में। जिनके घरों में प्रॉब्लम से लड़ाइयां झगड़े हो रहे, यीशु के नाम में दूर हो जाए। प्रभु हर एक जनों को प्रार्थना करने का आत्मा दे और बदल दे यीशु के नाम में। इनके जीवन सेम न रहे, परिवार सेम न रहे, यीशु के लौ में कवर करती, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, तेरी मर्जी इनके जीवन में पूरी हो। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, आशीष का दिन है, छुटकारे का दिन है, आनंद का दिन है, आशीष का दिन है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर पिता जहां भी जाते इनके साथ ना, घर से बाहर निकलते इनके साथ ना, एक्सीडेंट को कैंसिल करती हूँ, हानि नुकसान को कैंसिल करती हूँ, इनको फलवंत कर, आशीष कर और परमेश्वर बढ़ा, अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे। मैं परमेश्वर पिता इनके जीवन में आशीष कर, यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ। सारी चिंता सदा के लिए दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती है, यीशु के नाम से मांगती है, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ 25 जुलाई की मीटिंग के लिए। आप सभी आमंत्रित हैं, आप सभी ने आना है, किसी ने भी इस मीटिंग को मिस नहीं करना है। हालेलुया। आप सभी लोग आएँ और भी लोगों को लेकर आएँ और विशेष प्रार्थना होगी और अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और स्पेशल सीट मीटिंग भी है, तो स्पेशल सीट मीटिंग के साथ, तो स्पेशल सीट के साथ भी आप आ सकते हैं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो आज की प्रार्थना को शेयर कीजिए हर एक जगह में, ताकि लोग बचाए जाए, छुड़ाए जाएँ। और इस मसीह गीताजी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर प्रार्थना को सुन सके, नोटिफिकेशन मिल सके, सरमन, गवाहियाँ, वर्शिप। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल, लगातार प्रार्थना में बने रहें, अनिल खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोना चाहते हैं, 25 जुलाई की मीटिंग के लिए बोझ उठाना चाहते हैं, चर्च भवन की जमीन के लिए बोझ उठाना चाहते हैं, राशन का बोझ उठाना चाहते हैं, टेंट का बोझ उठाना चाहते हैं, तो सभी लोग आज परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बो सकते हैं। मेरा विश्वास है आपको बोया गया बीज व्यर्थ नहीं जाएगा, वो गवाहियों को लेकर आएगा और फलवंत होगा। तो प्रभु के हाथों के कमाए सोर्स और हिस्से को ब्लेस करें, कर्ज से आजाद करें और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।